नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक आज पुनः आप लोगों के सामने एक नए बिंदु के साथ में आज हम चर्चा करेंगे ट्राइकोडर्मा जो हमारा इस्तेमाल हमें करना है उसका पूरा कल्चर किस प्रकार तैयार करें, किस प्रकार हमें उसे गोबर की खाद में मिला सकते हैं, कितनी मात्रा मिला सकते हैं, किस किस प्रकार से हम उसको तैयार कर सकते हैं। केवल एक गोबर की खाद के माध्यम से ही हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं या अन्य कोई और माध्यम भी हमारे पास है कि हम उसको खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल है किसान भाइयों, और इसके बहुत सारे माध्यम हैं कि हम खेतों में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके भिन्न माध्यम क्या हो सकते हैं? इसका सबसे पहला जो हम वैज्ञानिक स्तर से रिकमेंड करते हैं, सबसे पहला है भूमि शोधन के द्वारा। यदि हम ट्राइकोडर्मा लेते हैं 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 50 किलोग्राम गोबर की खाद में हम उसको तैयार करते हैं और 15 से 20 दिन के उपरांत हम उसको खेत में अप्लाई करते हैं, तो ये पहला माध्यम होता है कि हम उसको भूमि शोधन के द्वारा हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारे पास जो मैंने आज यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाने के लिए लिया है, 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा है, लगभग 25 किलोग्राम गोबर की खाद है। यदि हम 1 एकड़ के रिकमेंडेशन की बात करें तो 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा और 50 किलोग्राम आप गोबर की खाद लेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको उसको मिलेंगे। अब तैयार करने का तरीका किस प्रकार है? हम पहले मैंने बताया था कि हमें उसकी तिथि अवश्य निश्चित रूप से चेक कर ले कि वो आपकी एक्सपायरी डेट उसकी निकली हुई ना हो। संभवतः आप प्रयास करें जितना जल्दी, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसकी निर्माण की तिथि है, उससे जितना जल्दी हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे उतना ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। यदि हमारी तिथि उसकी निकल चुकी है, एक्सपायरी डेट उसकी निकल चुकी है, तब उसको इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसको इतना लाभकारी आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। तो मैं जैसे पहले भूमि शोधन पर बात कर रहा हूँ कि हमें जो भूमि शोधन के लिए इस्तेमाल करना है उसमें हम किस प्रकार उसका कल्चर तैयार करेंगे। तो ये हमारा था पहले कि हमारे पास ये 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा है, इसका हमारे पॉली बैग में ये हमारे पास है। इसकी पॉलीथीन को बड़ा साधारण सा तरीका है, बड़ा आसान किसान स्तर पे। इसकी पॉलीथीन में हमारे पास ये उपलब्ध था, इस पर मेंशन भी है ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, ये इसका नाम है। और 2 प्रकार के मैंने पहले बताए थे, विरिडी और हर्जेनियम। ये हम इसके ऊपर यहाँ पर इसको डाल देते हैं, खूब अच्छे से डालने के बाद इसको हम पूरी मात्रा इस पर डालते रहेंगे और मिलाते रहेंगे बार बार। जितना हमारा रिकमेंडेड डोज है 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 50 किलोग्राम गोबर की खाद में हम मिला के इस्तेमाल करेंगे। मैं इसके जो विधि पे बात कर रहा था कि किस प्रकार हम करेंगे, पहला मैंने बताया कि हमें भूमि शोधन हम इसका कर सकते हैं। दूसरा, हम इसका दूसरा ट्राइकोडर्मा का प्रयोग क्या कर सकते हैं, हम इसका प्रयोग बीज उपचार में भी कर सकते हैं। बीज उपचार में किस प्रकार करेंगे? 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना लेंगे। यदि मैं किसान स्तर की बात करूं तो किसान स्तर पे हम 100 लीटर पानी में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा का घोल बनाकर और उसके अंदर लगभग हम 1 एकड़ जो हमारा गन्ना हो हम बीज बुआई के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको उसके अंदर डालकर आधा घंटे के लिए 30 मिनट के लिए उसके अंदर डालकर उसके बाद निकाल कर हम उसकी बुआई कर देंगे, तो वो बीज उपचार में आता है। पहला भूमि शोधन है, दूसरा बीज उपचार है। तीसरा एक और नया कंसेप्ट आता है इसका, जिसको हम सीड प्राइमिंग बोलते हैं। सीड प्राइमिंग का मतलब है कि हम एक जो हमारा ट्राइकोडर्मा है उसकी एक परत हम बीज के चारों तरफ बना दें और उसको हम उसके बाद उसमें खेत में उस बीज की बुआई करें। उसके लिए हमें क्या करना होगा, लगभग 50 किलोग्राम गोबर की खाद, सड़ी हुई अच्छी गोबर की सड़ी हुई खाद, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, अच्छी सड़ी हुई गोबर की भुरभुरी खाद हो, उसमें 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा और 200 लीटर पानी का हम मिश्रण तैयार कर लेते हैं। उस मिश्रण को हम अच्छे से मिलाते हैं। मिलाने के बाद उसमें फिर हम जो हमारे गन्ने के टुकड़े हैं उनको हम काट कर 2-2 आँख का टुकड़ा हम उसमें काट के डालते जाएंगे और 30 मिनट तक हम उसमें उसको डिप करके रखेंगे। उसके बाद उसे निकाल कर और छायादार स्थान पर सुखाएंगे। सुखाने के बाद ही हमें उसे खेत में उसकी बुआई करनी है। तो ये सीड प्राइमिंग कंसेप्ट आता है, इसमें हम उसके बाद उसको खेत में बोते हैं। लेकिन हमेशा प्रयास करें, जब आपने सीड को ट्रीटमेंट किया है या सीड प्राइमिंग की है, हमेशा प्रयास करें दोपहर बाद आप उस गन्ने की बुआई करें ताकि धूप के सीधे संपर्क में वो आपका उपचारित पौधा या उपचारित आपका बीज सीधा उसके संपर्क में ना आए। ये तीसरा माध्यम हो गया। अब चौथा है, और क्या माध्यम हो सकता है? यदि कुछ किसान भाई पौध तैयार कर लेते हैं, छोटे छोटे पौधे तैयार कर लेते हैं ट्रे के अंदर,
और उसके बाद उनको लगाना है। तो पौध को किस प्रकार उपचारित करेंगे? बड़ा ही साधारण तरीका है। आप 10 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप उसका घोल तैयार करें और उसके बाद उसमें आप अपने पौधे को उसके अंदर डिप करने के उपरांत और खेत में लगा दें। तो हमने चौथा माध्यम हो गया कि आपको उसका डिप करके भी आप ट्राइकोडर्मा का घोल बनाकर उसमें डिप करके भी उसको लगा सकते हैं। और नंबर 5 पर अगला नंबर आता है कि और कौन सा माध्यम हो सकता है कि हम उसका इस्तेमाल कर लें। इसका अगला माध्यम है कि आप उसका अपने ट्राइकोडर्मा का सीधा पौधों के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं। यदि आपके पास ट्राइकोडर्मा है तो आप उसका पानी में घोल बनाकर कितनी मात्रा लें, किस समय करें, बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आप ट्राइकोडर्मा का स्प्रे करना चाहते हैं तो 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, कितना, 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाएं और उसके बाद आप अपने खेतों में उसका स्प्रे कर सकते हैं, जो सीधे आपके फंगस को रोकने का कार्य वहाँ पर करेगा। लेकिन एक प्रभावी, यदि हम चाहते हैं कि हमें डिजीज कंट्रोल करना है, इंसेक्ट डिजीज कंट्रोल करना है, हमें बीमारी को रोकना है, हमारे खेतों में रोग का प्रकोप आने की संभावना बनी हुई है, आसपास खेतों में रोग लग रहे हैं, लेकिन हमारा खेत अभी सुरक्षित है, हम चाहते हैं कि एक प्रभावी छिड़काव हम कैसे उसको कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक कल्चर तैयार करना होगा। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर गोबर की खाद में ये मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही प्रभावी यदि छिड़काव हमें करना है तो उसका कल्चर हमें तैयार करना होगा। किस प्रकार हम उसका कल्चर तैयार करेंगे? 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हम लेंगे, उसको 200 लीटर पानी में हम घोल उसका बनाएंगे और उसमें 2 किलोग्राम गुड़, उसका न्यूट्रेंट, उसका भोजन, उसका सहायक, उसको मल्टीप्लाई होने में, उसको अपनी वृद्धि करने में जो सहायक कार्य करेगा, वो गुड़ का उसका सहायक का कार्य करेगा। वहाँ पर फर्मेंटेशन का कार्य है उसका वहाँ पर अच्छा होगा। तो उसके लिए आप उसमें 2 किलोग्राम गुड़, 200 लीटर पानी और 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा, इस प्रकार उसका घोल तैयार करें और उसे आप कम से कम 3 से 4 दिन छायादार स्थान पर रखें और वहाँ पर उसको चलाएं और छायादार स्थान पर ढककर रख दें, ढककर रखें, ताकि आप उसका जब भी उसके 3-4 दिन के बाद आप उसका प्रयोग करेंगे तो सबसे प्रभावी रिजल्ट आपको देखने को वहाँ पर उसके मिलेंगे ट्राइकोडर्मा के। ये उसके विभिन्न मैंने 5-6 माध्यम आपको बताए। पहला, आप ट्राइकोडर्मा से भूमि शोधन कर सकते हैं। दूसरा, आप ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार कर सकते हैं। तीसरा, आप ट्राइकोडर्मा से सीड प्राइमिंग कर सकते हैं। चौथा, आप ट्राइकोडर्मा से पौध यदि आप लगाना चाहते हैं तो वो उसको भी आप उपचारित कर सकते हैं। पांचवा, यदि आप ट्राइकोडर्मा को सीधा पानी में प्रयोग करना चाहे स्प्रे के लिए तो वो भी कर सकते हैं। और जो छठा मैंने सबसे महत्वपूर्ण बताया कि यदि हम ट्राइकोडर्मा का कल्चर तैयार करके हम स्प्रे करेंगे, उसका आप चाहे स्प्रे करें चाहे ड्रेंचिंग करें, दोनों ही चीज़ों में वो कारगर सिद्ध होगा। यदि आप ड्रेंचिंग करते हैं तो भी वो उसके लिए कारगर सिद्ध होगा। तो ये सारे माध्यम हैं, हम ट्राइकोडर्मा को खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने अब से पहली वीडियो में आपको बताया था कि मैं अगली वीडियो में आपको इसके प्रयोग करने के तरीके बताऊंगा, किस किस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं। हमने ये पूरा ट्राइकोडर्मा इसके ऊपर यहाँ पर डाल दिया है। ये हमने इसके ऊपर एक परत टाइप में यहाँ पर ट्राइकोडर्मा डाल दिया। अब हम इसको धीरे धीरे इसके मिश्रण को इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। अब मिश्रण को इसके अंदर मिक्स करने के उपरांत धीरे धीरे हमने इसको मिक्स किया पूरे को। ये हमने पूरा अच्छे से नीचे तक हम इसको मिक्स कर देंगे और मिलाने के उपरांत यदि हमें लगता है इसमें नमी पर्याप्त है, लेकिन यदि हमें लगता है कि हमारे मिश्रण में, हमारे गोबर की खाद में नमी की मात्रा कम है, तो हम इसमें हल्की नमी के लिए इसके ऊपर फव्वारे से इसमें नमी को हम मात्रा को पूरी कर देंगे, फव्वारे से इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने के उपरांत अगला प्रोसेस क्या होगा कि हमें इसे जब भी हम बनाएं, प्रयास करें कहीं ना कहीं छायादार स्थान पर ही बनाएं, ताकि सीधी सूरज की धूप इसके ऊपर आकर न पड़े। यदि सीधी सूरज की धूप इसके ऊपर, सनलाइट इसके ऊपर आती है, तो सनलाइट ऊपर आने की वजह से हमारे ऊपर फंगस के जो डेवलप होने की, जो उसके वृद्धि करने की अवस्था है, वो थोड़ी धीमी हो सकती है, वो प्रभावित हो सकती है। और यदि हम इसे कहीं छायादार स्थान पर बनाएंगे, अन्यथा
आप जब ये बनाएं तो इसके ऊपर किसी जूट का या किसी अन्य जूट के बोरे द्वारा या अन्य किसी के द्वारा हम इसको ढक सकते हैं, प्लास्टिक के बैग के द्वारा भी हम इसको ढक सकते हैं। तो उनको कवर करने के बाद हम फिर इसमें हल्की नमी बनाए रखें। 2 से 3 दिन के उपरांत हम इसमें पानी का इस्तेमाल करते रहें, हल्की नमी हम इसमें बनाए रखें। और उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद आप देखेंगे कि इस पर जगह जगह पर हल्के हल्के हरे रंग की परत इस पर डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पर इसका मतलब है आपके द्वारा जो ट्राइकोडर्मा का कल्चर तैयार किया गया है वो बिल्कुल तैयार है। आप उसको खेत में ले जाकर कूंड में डालकर और वहाँ पर आप उसकी निराई करके और तुरंत पानी लगा दें, जिससे आपके द्वारा जो ट्राइकोडर्मा वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है खेतों में वो वहाँ पर 100% कारगर होगा, उसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। अब से पूर्व मैंने आपको बताया था कि इसके लाभ क्या है, हमारी फसलों में किस प्रकार लाभकारी है। इतना किसान के लिए एक ऐसा मित्र आपको मिल गया है ट्राइकोडर्मा कि जो हर बीमारी का किसान स्तर से ही निस्तारण कर सकता है और सबसे कम खर्च में। इससे कम खर्च में और कोई भी हमारे पास ऐसा जैविक फफूंदनाशक या अन्य कोई रासायनिक फफूंदनाशक भी ऐसा नहीं है कि जो इतने कम खर्च में हमारी खेतों को बीमारियों से बचा के रख सके। तो किसान भाइयों, ये थी संपूर्ण जानकारी आपको ट्राइकोडर्मा के बारे में, किस प्रकार ट्राइकोडर्मा हमारे लिए लाभकारी है और किस प्रकार ये हमारी ज़मीन को अच्छा बनाने में सहयोगी होता है। और मैं मुख्य रूप से बात कर रहा था गन्ने के संदर्भ में कि गन्ने में ये विभिन्न प्रकार के रोगों को भी रोकने में कारगर है। किसी भी प्रकार का यदि मुख्य रोग आपके खेतों में देखने को मिलता है तो ट्राइकोडर्मा उसे नियंत्रित करने के लिए सबसे कारगर है। तो किसान भाइयों, मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि मेरे द्वारा बनाई जा रही जो वीडियो है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और जो भी आपका प्रश्न हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो आपकी जिज्ञासाएँ हैं मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने अवगत करा सकूँ। धन्यवाद, नमस्कार।